आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी देखिए एक वीडियो कोई साल पहले, 1.5 साल पहले प्रसारित हुई होगी। पहली फेल, 10वीं पास। इनके अर्थ हालाँकि वीडियो विशेष में ही हमने विस्तार से समझाया था, लेकिन फिर भी किसी भाई-बंधु ने प्रश्न रखा है। क्योंकि हम जब-जब कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो परमात्मा की प्रेरणा से कुछ तर्क संगत स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, यहाँ मन बुद्धि की विशेष स्थितियाँ सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो आपके हमारे शरीर को चलाती हैं। शरीर का अभिप्राय स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर का अभिप्राय 5 ज्ञानेंद्रियों से है। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान ये 5 विषय भोगों का ही सुख भोगने के लिए दिन-प्रतिदिन सक्रिय रहती है। और इन सुखों को भोगने के लिए हाथ पैर वानी लिंग गुदा ये 5 कर्मेंद्रियाँ नए कर्म भी करवाती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों को सुख भोगने में मददगार होती है। गीता में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने मन की स्थिति पे प्रकाश डाला है, बुद्धि की स्थिति पे प्रकाश डाला है, क्योंकि सारा खेल मन बुद्धि का ही है। कभी-कभी आप मेरी वीडियो सुनते हो ना, मन बुद्धि में कुछ और स्थितियाँ बनी होती तो ये सभी स्थितियाँ फिर वो शाब्दिक स्तर पर अब जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा में बैठा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है, आपकी आँखें तो देख रही हैं। अध्यापक द्वारा बोले गए शब्द भी आपके कानों में अंदर भीतर जा रहे हैं। लेकिन मन बुद्धि कहीं और शैतानी में, संसार में, कहीं और स्थितियों में देखिए उलझा हुआ है। तो फिर स्थितियों में वो ज्ञान को हो, वो भीतर जाता नहीं। जब भीतर ज्ञान नहीं जाता तो मन की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। इसलिए हमने मन को देखिए पहली फ़ेल का मतलब थोड़ी एक सात्विक स्थितियाँ अत्यंत कमज़ोर की स्थितियाँ कहो। क्योंकि मन की विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं ना मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। बंधन क्या है? संसार के विषयों में गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इनमें उलझा रहता है। और आज कलयुग की स्थितियाँ हैं, मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मन अनीतिगत कार्य कर जाता है। और अनीतिगत कार्य का अभिप्राय कानून का उल्लंघन करने से है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने से है। और इन सभी स्थितियों की बुद्धि रूपी स्थिति चाहिए, क्योंकि मन पढ़ा-लिखा नहीं है, इसलिए हमने कहा ना पहली फेल है। और बुद्धि के साथ हमने 10वीं पास, यानी कि कुछ उसको संसारी स्थितियाँ, रजोगुण, तमोगुण देखिए कोई भी अपराध होता है, पाप कर्म होता है, बिना बुद्धि के नहीं होता। देखिए, अब कुछ माह पहले ये आतंकवादियों द्वारा भारत के जम्मू-कश्मीर राज्य में जो एक निर्मम हत्याएँ हुई, उसके पीछे भी पहले वो देखिए कुछ योजना बनाते हैं, सरकारी तंत्र की कमजोरियों को पकड़ते हैं। ये सब बुद्धि के स्तर पर होता है। कोई भी चोर देखिए मनुष्य यहाँ तक कि जब झूठ भी बोलता है तो संभल-संभल के बोलता है। वो संभल-संभल के बोलना ही वो बुद्धि की स्थितियाँ हैं। हेरा-फेरी करने की आजकल तो डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बुद्धि के स्तर पर ही होते हैं। यानी कि जब मन बुद्धि को अपने अधीन रखता हुआ संसार को पाने के लिए, छीनने के लिए कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है। तो ये सब स्थितियों को हमने बुद्धि की एक 10वीं पास की स्थिति से जोड़कर समझाया था। इन दोनों स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने हैं, ताकि संसार में रहते हुए आप अपने जीवन को सात्विक बनाएँ। इन सभी स्थितियों को परमात्मा में लगाएँ। देखिए, आरंभिक स्तर पर तो सत्संग बेमन से होता है। जैसे बच्चे भी रोते-धोते ही स्कूल नर्सरी कक्षा में जाते हैं। 5वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा में कोई बच्चा रोते-धोते नहीं जाता, क्योंकि अब भौतिक ज्ञान की उसको समझ आ गई है।
आज जो मनुष्य सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं करते, मात्र कुछ औपचारिकताओं में ही जाते हैं, उनको भी संसार की समझ है, महात्मा की समझ नहीं है। तभी तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन राशि स्थितियों में छलांगे लगाता है। 24वें साल विश्व भोगों में ही छलांगे ये मन के इस कारण ही है। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक आपको समझना होगा ताकि जीवन के रहते देखिए स्थूल शरीर जब तक स्वस्थ है तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की साधना कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थितियों में सक्रिय हो सकते हो। जैसे ही स्थूल शरीर अस्वस्थ होता है, कुछ रोगग्रस्त स्थितियाँ बनती हैं, तो मन बुद्धि के स्तर पर जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जीवन के रहते अपनी मन बुद्धि की स्थितियों में सात्विकता लाएँ। इनमें सात्विकता बढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुनें, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। कि जब-जब राजसी स्थितियाँ बिगड़ती हैं और बिगड़ती तो तभी है जब सत्वगुण कमज़ोर होता है। आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से विवेक शक्ति जगती है, बुद्धि फिर 10वीं पास हुई, फिर वो बीए, एमए, पीएचडी करने लगती है। देखिए इनके अर्थ समझिए। जब शास्त्रों का स्वाध्याय समझ में आते-आते विवेक शक्ति जग जाती है, तो फिर वो मन को भी फिसलने नहीं देती। मन को भी अपने अधीन रखती है। जैसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। तो जब इंद्रियाँ फिसलते ही नहीं है भोग विषयों में, तो निश्चित रूप से मन, बुद्धि परमात्मा के मार्ग पे चलते हैं। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आप भी बनाएँ, मनुष्य जीवन का लाभ उठाएँ, परमात्मा से जुड़ें, गुरु से जुड़ें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और दूसरी आपसे विनती है कि यहाँ कुछ लघु ज्ञान संदेश शॉर्ट्स रूप में आप सुनने की इच्छा रखते हो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उसको ऑन करके उन सभी स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। वीडियो संबंधित कोई बात पर आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई आपत्ति हो किंतु-परंतु की, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।